वेलकम बैक गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसे कि आपको पता है हमारा फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था और हमने उसके 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। टुडे वी आर गोना कंप्लीट थर्ड पार्ट, जो कि आज हमारा टॉपिक होने वाला है ग्राफ्स के बारे में। ठीक है, सो आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख लिया, नहीं देखा तो जाके देख लो। तो कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 मोशंस थर्ड पार्ट। आज का जो टॉपिक है वो क्या है हमारा? ग्राफ। ठीक है, हम लोग को क्या करना है इस टॉपिक में? ग्राफ बनाने सीखना है। 2 ग्राफ्स हैं आपके इस टॉपिक में। पहला ग्राफ है डिस्टेंस टाइम, सेकंड ग्राफ है आपका स्पीड टाइम। ठीक, ये 2 ग्राफ है और इन दोनों ग्राफ को बनाना सीखना है। इनको बनाते क्यों हम लोग? क्योंकि इनकी हेल्प से ना हम लोगों को 2 चीज़ें पता चलती है। एक तो बिहेवियर पता चलता है ऑफ मूविंग बॉडी, ठीक है, इन दोनों की हेल्प से। ठीक, उसका बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर में क्या क्या आ जाता है, उसकी स्पीड कैसी है, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, अगर उस ग्राफ को आप पढ़ो तो आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस भी पता कर सकते हो कि नेक्स्ट डिस्टेंस कितना होने वाला है उसका, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पता कर सकते हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से और स्पीड टाइम ग्राफ की हेल्प से। तो अपना स्टार्ट करते हैं पहला ग्राफ, जो कि है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो पहला ग्राफ हम लोग सीखने वाले हैं वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, स्पीड निकाल सकते हो, है ना। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसको कैसे बनाते थे? तो ग्राफ बनाने का बेसिक क्या होता है, 2 एक्सिस लेते हैं हम लोग, एक वाई एक्सिस हो गया और एक एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमेशा डिस्टेंस आएगा और एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, टाइम। ठीक है, अच्छा, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लो, 0,0 कर लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, इसी तरह से यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 तक हम लोग कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, नाउ फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूँ कि हम ना डिस्टेंस और टाइम का पहले तो एक कॉलम बनाओ। अब मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि ना इसकी जो एक बॉडी, एक मूविंग बॉडी है, वो बॉडी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है और कुछ टाइम ले रही है, उसको नोट करना स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल ये रैंडम है, ठीक है, रैंडम में ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल उसने 1 मीटर डिस्टेंस कवर करा और टाइम लिया 1 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड 2 मीटर डिस्टेंस कवर करा और टाइम लिया सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड्स नहीं, सेकेंड दूसरे सेकेंड पे वो बॉडी 2 मीटर कवर कर चुकी थी। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ टाइम जो मैं ले रहा हूँ, ये टाइम मैं वो ले रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि किस टाइम पे वो बॉडी कहाँ पे थी। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 सेकेंड बाद उसने जाके 2 मीटर कवर करा, मैं बोल रहा हूँ 2 मीटर पे जब वो थी तो टाइम था 2 सेकेंड। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। फिर आपका आ गया 3 और टाइम लिया 3rd सेकेंड, यानी रेशो बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इनका रेशो निकालो तो रेशो क्या आ रहा है इनका, 1 आ जाएगा, 1/1 इज़ 1, 1/2 इज़ 2। अगर सबका रेशो बराबर आ रहा है दैट मीन्स कि जो स्पीड है, तो वो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, अब अगर यहाँ मैं डिस्टेंस लिख दूँ और यहाँ टाइम लिख दूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यानी एक कॉन्स्टेंट रेशो सभी के लिए, स्पीड यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए सभी के लिए कॉन्स्टेंट स्पीड मिल रही है ना। यानी कि अगर 1 सेकंड कवर करने के लिए वो अगर हर सेकंड पे वो 1 मीटर कवर कर रहा है तो थ्रू आउट द ग्राफ को 1 ही मीटर कवर कर रहा है। यानी कि देखो 1 मीटर कवर करा, वो 1 मीटर कवर करा, 1 सेकंड लगे, सेकंड 2 मीटर करे 2 सेकंड लगा, 3 मीटर करा 3 सेकंड लगे, है ना। यानी कि कांस्टेंट स्पीड है, समझ में आ रहा है? स्पीड ना चेंज हो रही है ना कम हो रही है। ठीक, तो उसको प्लॉट करो। यहाँ पे 1 मीटर पे 1 पे था, इसको किससे बनाते, रेड वाले से बनाते। चलो 1 मीटर डिस्टेंस पे उसको लगा 1 सेकेंड, समझे। 2 मीटर पे लगा, 2 मीटर पहुंचने तक लगा 2 सेकेंड्स, 3 मीटर पहुंचने तक लगा 3 सेकेंड्स। ठीक, अगर आप इन ऐसे करते करते इन सारी लाइंस को ज्वाइन करो, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये,
ठीक है, ये टेढ़ा हो गया लेकिन कहीं इधर ही आएगा, समझे। अगर आपको यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो कि इंक्लाइंड है, स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन है, तो उसका मतलब क्या है, कांस्टेंट स्पीड है। क्या है, कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब कांस्टेंट मींस जो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, और स्पीड मींस, या स्पीड का तो स्पीड ही होता है ना, तो आपका स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही है, ये ग्राफ बताएगा कि आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, ठीक। बात समझ में आई। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ में शो करती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। बात समझ में आई, ठीक है। और अगर आपको पता करना है, अगर आपको ग्राफ नहीं बना के देखना तो देख लो ना यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मान लो 2 मीटर कवर करा 4 सेकंड लगे, ठीक है, फिर 4 मीटर कवर करा 8 सेकंड लगे, ठीक, फिर 8 मीटर कवर करा 16 सेकंड लगे। अब इनका रेशो निकाल लो, 2/4 1/2, 4/8 1/2, 8/16 1/2। रेशो सेम आ रहा है, स्पीड सेम आ रही है, दैट मीन्स अगेन कांस्टेंट स्पीड है। ये ज़रूरी नहीं कि डिस्टेंस और टाइम सेम होगा तो ही आपका यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ भी 1 होना चाहिए, तभी कांस्टेंट नहीं है, रेशो सेम आ रहा है। अगर थ्रू आउट द ग्राफ आपका देखो सारे वैल्यूज़ के लिए सेम ग्राफ आ रहा है, दैट मीन्स इट्स अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो नेक्स्ट ग्राफ कौन सा है हमारा, नेक्स्ट ग्राफ में फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ कि एक बॉडी थी, वो इनिशियली तो रेस्ट पे थी, यानी उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं करा था, और उसने वो कब तक ऐसा करा, जब तक कि 2 सेकंड्स ना निकल गए हो, 2 सेकंड तक वो रेस्ट पे रही, यानी कि डिस्टेंस जो था वो 0 था, ठीक। फिर उसके बाद क्या काम करा, उसको किसी ने बोला कि जा भाई मार्केट से जाके सामान लिया, तो बेचारा उठा, बाइक स्टार्ट करी और अब उसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर करा। क्या करा, 2 मीटर डिस्टेंस कवर करा, और 2 मीटर डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम लग गया 2 सेकंड, यानी कि अब हो चुके हैं 4 सेकंड, ठीक। उसके बाद क्या करा, वो बेचारा जा रहा था, रास्ते में उसको दोस्त मिल गया कोई, ठीक। तो दोस्त तुम लोगों को पता है, रुक के तुम फिर हाय हेलो करते हो, है ना, टाइम वेस्ट करते हो, उसने भी वही करा। उसने क्या करा, वो यहीं पर ही रुक गया, यानी 2 मीटर पे था तो 2 मीटर पे ही रुक गया, और उसने टाइम लिया ये करने में 6 सेकेंड, ठीक है। उसने क्या करा, 6 सेकंड। फिर उसको याद आया यार सामान लेने जा रहा था, तो फिर उसने स्पीड बढ़ाई और अब उसने डिस्टेंस कवर करा 4 मीटर और टाइम लिया 8 सेकंड, ठीक। तो अब अगर आप इस ग्राफ को बनाओ, इसको ड्रॉ करो, तो आपको कैसा मिलेगा ये ग्राफ। देखो इनिशियली वो ये देखो x होता है, ये y होता है ना, ये तो पता ही है। इनिशियली वो x एक्सिस पे यानी डिस्टेंस जो था उसका 0 था, यानी कि आपका डिस्टेंस तो 0 था, बट टाइम ले रहा था वो 2 सेकेंड्स। तो पहला जो आपका ग्राफ बनेगा ना, पहली जो लाइन बनेगी वो इधर बनेगी, यहाँ पे, ठीक। ये आपका 0, ये रहा 0 x एक्सिस का, और 2 का y, सॉरी 0 y एक्सिस का ये रहा, और 2 का x एक्सिस, उल्टा ही बोल रहा हूँ मैं, ये y है ये x है, ठीक। तो y एक्सिस का 0 ये रहा, और x एक्सिस का 2 ये रहा, ठीक। उसके बाद क्या करा, उसने स्पीड बढ़ाई और कुछ डिस्टेंस कवर करा। वो डिस्टेंस कितना था, 2 मीटर, और टाइम लिया उसने 4 सेकेंड, समझे। फिर उसके बाद क्या करा, उसने रेस्ट पे आ गया, कोई मूवमेंट ही परफॉर्म नहीं करी, क्योंकि क्या है देखो, इनिशियल डिस्टेंस मोशन कब होता है, जब इनिशियल डिस्टेंस और फाइनल डिस्टेंस में कुछ ना कुछ अंतर हो, कुछ ना कुछ डिफरेंस हो। यहाँ इनिशियल डिस्टेंस कौन सा है, 2, और फाइनल भी क्या है 2, तो कोई मोशन ही नहीं, यानी कि स्पीड ही हो जाएगी 0, समझे। तो यहाँ क्या हुआ, वो रेस्ट पे, और कब तक रहा, जब तक कि 6 सेकेंड नहीं गुजर गए, ठीक है, 6 सेकेंड नहीं गुजर गए, समझे। फिर क्या हुआ, फिर से उसे याद आया यार मेरे को जाना था, स्पीड बढ़ाई और पहुंच गया वो कितने डिस्टेंस पे, 4 मीटर पे, ठीक है। इसको 6 कर दे थोड़ा सा, या 4 ही रहने दो, चलो कोई बात नहीं, 4 कर दो। और फिर क्या करा उसने, यहाँ से भी अगर आप बनाओ तो मान लो रेस्ट कर दिया, फिर उसको कोई और दोस्त मिल गया अपना, वहाँ रुक गया ना। तो ऐसा 4th डिस्टेंस पे जब वो पहुँचा था, 4 मीटर पे जब वो पहुँचा था, टाइम गया था 8 सेकेंड, ठीक है। ऐसे कर करके अगर आप इस ग्राफ को देखो तो इसको ग्राफ को समझ में आ रहा है कि कौन सा ग्राफ है। तो ये वाला मोशन कौन सा कहलाएगा, रेस्ट। ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट स्पीड बढ़ाई, है ना, फिर दोबारा रेस्ट, फिर स्पीड बढ़ाई, फिर रेस्ट, फिर स्पीड बढ़ाई, है ना। तो ये आपका ग्राफ आपकी प्रैक्टिकल लाइफ भी शो करता है, अगर आप मार्केट जाते हो तो कैसे जाते हो, ठीक, समझे। चलो ये ग्राफ भी आपका, ग्राफ आपका बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट ग्राफ में क्या है, फॉर एग्जांपल मान लो एक बॉडी थी, है ना, उसने क्या काम करा, स्पीड बढ़ाई, चलना शुरू करा, स्पीड बढ़ाई, ठीक है। अब वो यहाँ आके क्या करा, रुका। अब यहाँ पे 2 रास्ते हैं उसके पास, या तो वो एकदम से स्पीड बढ़ाए, मान लो उसको जाना है, उसको पता चला यार मेरा पेपर एग्जाम ना निकल जाएगा, मेरे को स्पीड बढ़ानी है एकदम, क्या करेगा, एकदम से स्पीड बढ़ाएगा। या दूसरा रास्ता क्या है, अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर वो डिसाइड करता है नहीं यार चलो घर वापस चलते हैं, तो क्या करेगा, वो स्पीड को कम कर देगा, ठीक।
अगर आपको ये वाली लाइन दिख रही है तो इसका मतलब है ये एक्सेलरेट हो रहा है, और अगर ग्राफ इस तरह से बन रहा है, ये झुक रहा है, तो दैट मीन्स इट्स अ डिसेलरेशन। ठीक है, तो ये था आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, सो नेक्स्ट जो हम लोग का ग्राफ होने वाला है वो होने वाला है स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, कौन सा ग्राफ है? स्पीड टाइम ग्राफ। इसको कर देता हूँ यहाँ स्पीड। बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल, ठीक है, जैसे हमने पहले करा था, खाली वाई एक्सिस पे इस बार स्पीड आ जाएगा। ठीक, चलो तो स्पीड टाइम ग्राफ को क्या बनाना है, इसमें देखो कोऑर्डिनेट्स तो दोबारा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ग्राफ बनाना भी मैंने सिखा चुका हूँ। ठीक है, इसमें खाली मैं आपको बता दूँ कि कौन सा ग्राफ क्या बताता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक ग्राफ है जिसमें कि रेड वाला कहाँ गया, तेरा, जिसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है इनिशियली। ठीक, और वो 4 मीटर पर सेकेंड पे ही रुकी हुई है, और मैं टाइम ले रहा हूँ 4 सेकेंड्स तक। ठीक, उसके आगे लेने की ज़रूरत नहीं है, खाली समझाने के लिए। तो ये अगर इस तरह से अगर आपको कोई ग्राफ दिख रहा है तो ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है कि जो स्पीड है, देखो स्पीड कांस्टेंट है ना, चेंज हो रही है ना बढ़ रही है, यानी कि वेलोसिटी जो है आपकी कांस्टेंट है, वो ना बढ़ रही है ना घट रही है। दैट मीन्स ज़ीरो एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज तो हो ही नहीं रही है, 4 पे थी 4 पे ही है ना, और कांस्टेंट स्पीड, स्पीड वेलोसिटी बात एक ही है। ठीक, आज समझ आई है ना, देखो ना स्पीड चेंज हो रही है ना घट रही है, दैट मीन्स इट्स अ जीरो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आप एक्सेलरेटर दबा रहे हो ना, आप स्पीड को कम करो ना ब्रेक मारो। ठीक, अच्छा इसकी हेल्प से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। डिस्टेंस कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपका ग्राफ कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने इनिशियली 0 पे थे और यहाँ से स्पीड बढ़ाई और एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, सॉरी कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ आपने स्पीड बढ़ाई। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि आप 0 पे थे इनिशियली, ठीक, यहाँ से आपने स्पीड बढ़ाना शुरू करा और जब आपने उसको ग्राफ पे ड्रॉ करा तो आपको एक स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन आपको मिली। स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन, देखो यहाँ पे कहीं ऊपर नीचे नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इट्स अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन के कॉन्स्टेंटली एक्सीलरेट हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है और कॉन्स्टेंटली हो रही है। क्यों? क्योंकि देखो अगर 1 सेकंड पे हमारी स्पीड 0 सेकंड पे 0 स्पीड थी, इसको देख लो ना, यहाँ पे स्पीड का ग्राफ बनाओ टाइम का। 0 सेकंड पे 0 स्पीड, 1 सेकंड पे 1 मीटर पर सेकंड हुई, सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड हुई, फॉर द थर्ड इट गोज टू 3rd मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन, है ना। यानी कि कांस्टेंट रेशियो चल रहा है 1:1:1:1 का है, तो दैट मीन्स इट्स अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। समझे? ठीक, नेक्स्ट आपका कौन सा है? अगर मान लो आप ऐसे जा रहे थे, फिर आपको याद आया यार मेरा मन नहीं कर रहा आज स्कूल जाने का, यार ट्यूशन पढ़ने का, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वापस चलता हूँ टड़ान, तो मैं रुक जाता हूँ जहाँ। तो ये क्या दिखा रहा है? देखो यहाँ तक तो आपका, अगर मैं यहाँ एक ड्रॉ कर दूँ टेंजेंट, तो इस पॉइंट तक तो आपकी जो स्पीड थी ये तो हो रहा था एक्सेलरेट। यहाँ आके क्या हुआ? स्पीड घट गई। देखो स्पीड घट गई, यहाँ 4 पे 3 पे पहुँचा, 3 के बाद घटना शुरू हुआ, तो क्या हुआ? डिसेलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? डिसेलरेशन। ठीक है, स्पीड कम हुई। समझे? ये आपका हो गया कौन सा ग्राफ? डिसेलरेटिंग ग्राफ। ठीक है, एक और लास्ट ग्राफ है, वो क्या है? आप गए मार्केट, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, फिर वो आपको मिल गया एक स्मूथ हाईवे, वहीं पर ही आपने क्या करा? एक कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करा, फिर आ गया ट्रैफिक, तो आपने क्या करा? स्पीड को कम कर दिया। तो इस तरह से अगर आपको ग्राफ मिलता है, यहाँ तक तो आपको क्या मिल रहा है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यहाँ तक क्या मिला? कांस्टेंट स्पीड, यहाँ तक क्या मिला? डिसेलरेशन। देखो जहाँ कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा उसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट हो रही है, स्पीड बढ़ रही है। जहाँ स्पीड नहीं बढ़ेगी, जहाँ कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी, वहाँ जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो यहाँ स्पीड जो है कांस्टेंट हो गई, दैट मीन्स इट्स अ जीरो एक्सेलरेशन। यहाँ पे स्पीड घट रही है तो इसका मतलब क्या है? इट्स अ डीसेलरेशन। स्पीड कम कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो उसी को तो बोलेंगे डीसेलरेशन। समझे? चलो इसको भी समझ गए। अच्छा, अभी मैंने तुमको एक चीज़ बताई थी कि स्पीड टाइम ग्राफ जो देता है ना, वो आपको क्या देता है? डिस्टेंस देता है। क्या देता है? डिस्टेंस देता है। और वो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? बहुत सिंपल है। देखो फॉर एग्जांपल मान लो ये वाला आपका ग्राफ था जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, ठीक, इसको 5 पे कर दें, चलो 5 पे कर देते हैं, ठीक। ये आपका ग्राफ था, इसको नेम दे दो ABCD, ठीक। अगर मैं इस ग्राफ के
अंडर का एरिया निकाल लो. इफ आई फाइंड आउट द एरिया अंडर द ग्राफ ए बी सी डी, व्हाट आई विल गेट द डिस्टेंस. ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, अगर मैं इस ग्राफ के अंडर का एरिया निकालूँ, इफ आई फाइंड आउट द एरिया अंडर दिस ग्राफ, तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्टेंस. ठीक, इसको नोट कर लो, एरिया अंडर द ग्राफ अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ विल प्रोवाइड यू द डिस्टेंस. ठीक है, ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा. कैसे करेंगे, देखो इस ग्राफ की हेल्प से आप कैसे निकाल सकते हो किसने कितना डिस्टेंस कवर करा. भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, अगर मैं देखूँ तो स्पीड हमारी आती है वाई एक्सिस पे, टाइम हमारा आता है एक्स एक्सिस पे, है ना. एरिया निकालने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए होती है, एक चाहिए होती है एक लेंथ और एक ब्रेथ. या तो दो लेंथ मिल जाए अलग अलग साइड की, ठीक है, या लेंथ मिल जाए ब्रेथ मिल जाए, है ना. तो हम क्या कर सकते हैं, दो साइड्स मिल जाए अगर हमको तो हम एरिया निकाल सकते हैं. तो ये भी तो वही है. ये अगर आप इस ग्राफ को देखो ए बी सी डी, ये क्या है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, है ना. स्क्वायर है, ये शेप क्या है, स्क्वायर है. अगर मैं इसके अंडर का एरिया इसका एरिया निकाल लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिल जाएगा. कैसे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिस एरिया ऑफ स्क्वायर. क्या हो जाएगा, लेंथ क्या है यहाँ पे, इसकी लेंथ क्या है. देखो अगर मैं इस पार्ट को लेंथ मान लूँ, इसको ब्रेथ मान लूँ, क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों साइड सेम होती है. ठीक, तो ये कितनी है, ये रहा एक्स एक्सिस पे देखना 0 से 5, तो ये कितनी हो जाएगी लेंथ 5. इसको देखो ब्रेथ कितनी है, 0 से 1 2 3 4 5. तो आंसर क्या होगा 25 मीटर्स. मीटर स्क्वायर नहीं है क्योंकि हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं, एरिया नहीं निकाल रहे हैं. एरिया निकालने से डिस्टेंस मिल जाएगा. ठीक, समझे. इसी तरह से मान लो अगर एक और शेप में तुमको दे दूँ, शेप को मैं कैसे बनाता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ कि 4 मीटर पर सेकंड पे स्पीड थी, यहाँ से एक्सेलरेट करा और टाइम ले लिया ये. ठीक है, अगर अब मैं बोल दूँ कि अब इस शेप का आप क्या करो, इस ग्राफ को देख के एरिया निकालो, या सॉरी डिस्टेंस निकालो, या इस शेप का एरिया निकालो. तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा है. देखो ये शेप तो आपकी समझ में नहीं आएगा, अजीब सी शेप है. ठीक, तो आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दो उन शेप में जो आप जानते हो, जिन शेप के बारे में. देखो अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मुझे क्या मिल रहा है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, इट्स अ ट्राइंगल. और ये क्या हो गया, स्क्वायर, है ना. स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी बन रहा है ये. ठीक, तो बस क्या करो, सबसे पहले आप क्या कर दो, इसको नेम दे दो ई. ठीक है, इसको मैंने ई नेम दे दिया. ये वाला जो पार्ट था इसका एरिया निकाल लो, फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई. ठीक है, और फिर क्या करो, इसका एरिया निकाल लो, फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ई सी डी, और दोनों को ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा. बहुत सिंपल है, मैं करके बताता हूँ. इसके लिए कैसे करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो इसका एरिया निकाल लो, है ना. इसका एरिया निकल गया तो फिर क्या मिल जाएगा आपको, ये वाला पार्ट मिल जाएगा. फिर इसका एरिया निकाल लो प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्राइंगल का नाम है ए बी ई, है ना, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम क्या है ए ई सी डी. ठीक है, और दोनों को ऐड कर दो, बहुत सिंपल है. एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ. समझे, हाफ 1/2, ब्रेथ कितनी है 1 2 3 4 5 6. देखो ये रहा, ये है ना ये वाली साइड, इसको यहाँ नीचे देखो कहाँ मिल रहा है 6 पे, 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, हाइट कितनी है, ये रही 4 से स्टार्ट हो गया 5 6 7, यानी कि 7 - 4 इज 3. ठीक है, ये रही ना हाइट इसकी 4 5 6 7, तो 4 तो वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है. ठीक है, तो ये हो जाएगी 5 6 7. समझे, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है, ये रही लेंथ, लेंथ तो सेम ही है 6 ही रहेगी, है ना. भाई ये रही ना इसकी लेंथ. और हाइट कितनी, ब्रेथ कितनी हो जाएगी 4. देखो यहाँ से है ना 1 2 3 4 4, इसको करो 3 3 9 प्लस 6 4 24, 31 मीटर डिस्टेंस आ गया. किसने 31 मीटर डिस्टेंस कवर करा, सॉरी 31 कह रहा हूँ, 33 मीटर डिस्टेंस कवर करा. समझे,
तो सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा ना। तो यहाँ पे आपके ग्राफ्स खत्म हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और थैंक यू।